सारे खाड़ी के देश लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि तुम जो हमास के उन 6000 बच्चों का खून किया है और तुम कह रहे हो कि मैं पूरा का पूरा इस्लाम खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा मुसलमान कर दूंगा, तो वो जमा हो रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही होने वाला है। नरेंद्र मोदी विश्व नेता वास्तव में बन गए हैं। अब विश्व नेता बन गए तो हमारे जो 8 जो है सैनिक जिनको 2-3 दिन में फांसी लगेगा कतर में, आप छुड़वा दे। और शांति नहीं आ रहा तो किस बात का ये यूनाइटेड नेशन को भंग कर देना चाहिए। आतंकवादों को पालने वाला, पोषने वाला, बढ़ाने वाला अमेरिका रहा है। इजराइल खत्म हो सकता है, कभी भी खबर आ सकती है। 12 तारीख के बाद या तो तीसरा विश्व युद्ध होगा या तो ये पूरा का पूरा युद्ध रोकना पड़ेगा। हमारे देश भारत में नारा लगाया जाता है हिंदू एक हो जाओ, लेकिन पूरी दुनिया के तकरीबन 57 देश ऐसे हैं जो 12 नवंबर को एक मंच पर आएंगे और पूरा प्लान तैयार करेंगे किस तरीके से इजराइल को मिट्टी में मिला देना है। क्या लगता है दुआ साहब आपको, 57 देश एक मंच पर आ रहे हैं, क्या इजराइल को निस्तानाबूद कर देंगे लोग? नवीन साहब, नेशन दस्तक को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने कहा हमारे देश के अंदर इतना मतभेद है, इतना सनातन में हमें बांट दिया गया है। 6737 जातियों में, प्रजातियों में, 256 भाषा भाषियों में बांट दिया है। ये ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का देन है। और आज कह रहे हैं कि आप सब हिंदू एक हो जाएं। अगर हिंदू एक होना था तो फिर आपने सिख को आगे क्यों बढ़ने दिया? आप गौतम बुद्धिस्ट को आगे बढ़ने क्यों दिया? जैन को आगे क्यों बढ़ने दिया? आप जो है आदिवासियों को रोजगार और रोटी और कपड़ा क्यों नहीं देते? आप कहते हैं कि आदिवासी जो है मुसलमान क्यों बन रहा है, वो क्रिश्चियन क्यों बन रहा है? क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं देते, आप उनको खाना नहीं देते। छोटे मुद्दे हैं, ये छोटे मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल बात कीजिए। वही कह रहा हूं कि आपने पहले देश की बात की, पहले देश का सुनिए। और यही हमारा बेड़ा गर्क, विदेशों में आपने मुसलमानों को बांटने का, मुसलमान के जयचंद, मुसलमान के लोग जो हैं मुसलमानों को बांट रहे हैं। हमारे का सिस्टम है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जिसने अल्लाह अकबर कह दिया, वो मुसलमान है। आप उनको शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी और पाशमंदा में बांट रहे हैं। तो इस तरह से हम नहीं बंटने वाले। नरेंद्र सुनिए, जो सारे देश के लोग, सारे खाड़ी के देश लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि तुम जो हमास के उन 6000 बच्चों का खून किया है और तुम कह रहे हो कि मैं पूरा का पूरा इस्लाम खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा मुसलमान कर दूंगा, तो वो जमा हो रहे हैं। उनको आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको जल्दी साहब पूछना चाहते हैं कि वो जमा हो रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, वो जमा हो रहे हैं अपने जमीन और अपने जगह को बचाने के लिए, वो जमा होंगे। आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी डाला है, इसलिए यहाँ डिवाइन एंड रूल है जो अंग्रेजों ने दिया है, वही अंग्रेजों ने वहाँ दिया है। तो विश्व के अंदर अब तीसरा वर्ष विश्व का जो है तीसरा विश्व युद्ध का आगाज हो गया है, आवाज हो गया है, आगाज हो गया है। तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही होने वाला है। और उस हालत में आप हिंदुस्तान करते रहिए, भारत करते रहिए। हो सकता है जो आप कह रहे हैं 2024 का चुनाव ही ना हो। नरेंद्र मोदी रुकवा देंगे, युद्ध नहीं होने पाएगा। भाई जब युद्ध हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। अरे बात तो कर रहे हैं महमूद अब्बास से और तमाम लोगों से। अगर विश्व युद्ध नहीं होगा तो 2024 में चुनाव होगा और बीजेपी फुर हो जाएगा, हार जाएगी और मनुवादी हार जाएगा और बहुसंख्यक और आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है वो अपना हक अधिकार लेगा। यही भागीदारी। तो आप मानते हैं दुआ साहब, तो आप मानते हैं नरेंद्र मोदी विश्व नेता वास्तव में बन गए हैं? अब विश्व नेता बन गए तो हमारे जो 8 जो है सैनिक जिनको 2-3 दिन में फांसी लगेगा कतर में, आप छुड़वा दे। आपने एक लफ्ज बोला क्या? एक स्टेटमेंट नहीं दिया। सरकार मेहनत कर रही है, विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। जो है मैं कल ही था होम मिनिस्ट्री के अंदर, हमारे कुछ साथी लोग हैं वहां, जो है मुर्गा चल रहा था, खाना चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। कहता है जो होता होने दो, हमें तो मुर्गा खाने दो। तो ये सब जो है मीटिंग ईटिंग सीटिंग कर रहे हैं और ये जो है पब्लिक को बेवकूफ बना करके 5 राज्यों में गद्दी हासिल करने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए ये जो ध्रुवीकरण, ये जो तोड़फोड़ है, ये राजनीतिक है, ये नफरत की राजनीतिक नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। और जो विश्व में हो रहा है, जो खून खराबा, उसे रोकना होगा। मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं और मैं यूनाइटेड नेशन पे सवाल उठा रहा हूं कि उनको जो है युद्ध पे रोक लगना चाहिए था। आप सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हो, 203 देशों की बात करते हो और शांति नहीं आ रहा, तो किस बात का ये यूनाइटेड नेशन को भंग कर देना चाहिए।
भंग कर देना चाहिए। भंग कर देना चाहिए, क्योंकि उस पे तो होगा क्या उससे? वीटो पावर है, वो जो है अमेरिका का, जर्मन का, चाइना का है। जो लोग दादागिरी कर करके सिर्फ हथियार का व्यापार करते हैं, उनको नहीं लेना देना कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं। आ रही है कि इजराइल का जो गोला बम बारूद था खत्म हो रहा है। खत्म होगा ना, तो अब अमेरिका दे रहे हैं, तो बाकी दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो है हमारे ऊपर में सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, जो है मिस्र है, ईरान है, इराक है। आप उनकी नक्शा देखिए, आसपास में सब खामोश बैठे हैं कि हम चाहते हैं शांति हो जाए, हमारे यहाँ लड़ाई ना हो। अगर किसी ने अणु परमाणु बम छोड़ दिया तो हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो वो रोकना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका उकसा रहा है कि मैं ऊपर से, जैसे जापान को दूसरे विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा को खत्म कर दिया था, ऐसे ही मैं जो है मुसलमानों की सबकी कंट्री को खत्म कर दूंगा। तो करो ना, देखते हैं कितना दादागिरी है। तुम्हारे पास है क्या? हमारा हिंदुस्तान जो हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे पास पानी है, खाना है, रहना है, हवा है, ठीक, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ हथियार है। हथियार खत्म होगा तो तुम्हारे पास रहेगा। लड़ाई धर्म की है, जमीन की है? जमीन की है, धर्म की नहीं है। धर्म के लोग जो कट्टरता दिखा करके जो लड़ रहे हैं, वो मैं उसका विरोधी हूं। उसके लिए मानवता, अमन, शांति होनी चाहिए। आपके धर्म के एक राष्ट्रपति के ऊपर अटैक किया जाता है और कहा जाता है इसको निपटा दो, महमूद अब्बास के ऊपर, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। देखिए, कोई भी आदमी, किसी को भी लीडर हो, हाँ। तो वो लीडर होता है, दशा दिशा देने वाला होता है, उसको निपटा दो। ये क्रूरता है, ये एक तरह की शैतानी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका, मैं उसका एक फाउंडर था, लेकिन जब इनके पार्टी को ख़त्म करने की बात आया, जब केजरीवाल को अरेस्ट करने की बात आया, तो मैंने कहा कि हमारे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना, यानी कि दिल्ली को पंगु बनाना है, यहाँ का विकास को रोकना है। तो मैं उसका विरोध करने के लिए उनके ऑफिस तक गया। तो आज जो है शांति के लिए, विश्व में शांति हो, तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसलिए सभी देशों को मिलकर करके अमन और शांति के लिए काम करना चाहिए। हाँ, तो अमन शांति कैसे आएगी? नरेंद्र मोदी तो फोन कर ही नहीं रहे हैं साहब। अमन शांति के लिए यूनाइटेड नेशन, यूएन क्यों बनाया गया था, जिसमें 203 शांति प्रस्ताव तो लाया गया, पता चला कि भारत ने वॉकआउट कर दिया। भारत ने वोट नहीं देने गए, वॉकआउट कर दिया। आपका जो है कोरिया वगैरह भी आकर करके फिलिस्तीन को साथ दे रहे हैं। और वो कोरिया का जो एक बिंचुंग है, वो एक आधा का दिमाग का, अगर उसने एक बम पटक दिया तो आप समझिए कि उसी वक्त, उसी सेकंड तीसरा विश्व शुरू हो जाएगा। तो ये जो मीटिंग आप कह रहे हैं कि मीटिंग होने जा रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि क्या हम ये हमास, फिलिस्तीन के जो बच्चे और जो लोग हैं, उनको बचा पाएंगे, या हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो ये अगर उन्होंने उग्र धारण किया तो वो लड़ाई होगी। असली आतंकवादी कौन है, फिलिस्तीन है या इजराइल है? क्योंकि मोदी जी इजराइल साथ है। पूरा दुनिया जानता है कि असली आतंकवाद, आतंकवादों को पालने वाला, पोषने वाला, बढ़ाने वाला अमेरिका रहा है। जैसे मैंने कई बार अपने भारत के अंदर कहा है कि जो बदमाश और गुंडे पैदा होते हैं वो न्यायालय से होते हैं, जितने कोर्ट हैं वहां से गुंडे पैदा होते हैं। तब जस्टिस लोगों ने हमें कहा, दुआ साहब आप हमारे पे उंगली उठा रहे हैं। हम कहा यस, आपके यहाँ इसलिए होता है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग में है। हमारे जो आम टमाटर बेचने वाला वो 5 साल 10 साल जेल में रहता है, आप लीडरों को छोड़ देते हैं, 2 बजे आप उनको जमानत दे देते हैं, उस पर खाली नोटिफिकेशन होता है। तो ये किस तरह का न्याय व्यवस्था है? इस न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए मैंने आप मानते हैं अमेरिका जो है आतंकवाद को पनाह देता है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो इनोसेंट है, बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे आदमी। अमेरिका पनाह देता है, पालता है, पोसता है। हाँ। जैसे कोई जो है मुसलमान एक बकरा को खूब पालता पोसता है, खिलाता है, नहलाता धुलाता है, अब बकरे के दिन उसको हलाल कर देता है, उसको काट के खा जाता है। तो उसी तरह से अमेरिका जो है पाल पोस के आतंकवादियों को आगे बढ़ाता है, और जब देखता है कि ये मेरे काम का नहीं है, यहाँ मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, यहाँ मेरा हथियार नहीं बिक रहा है, तो उसको हलाल कर दिया जाता है। यही अमेरिका करता है। तो कौन सी सजा दी जानी चाहिए अमेरिका को? सजा कौन देगा? जो भैया जंगल का शेर कहेंगे सजा किसको, वो तो सबको खा जाएगा। हम लोग भी यही कह रहे हैं, हमें दे दो ये अधिकार, दे दो 340 दे दो, 341 दे दो, 342 दे दो। सवा शेर भी जंगल में है, सवा शेर जंगल है में है, वो है जनता। जनता को जागना होगा, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवता के लिए आवाज देना होगा, एकजुट होकर करके आपको लड़ना होगा। यही अधिकार जो निहत्थे जनता है वो एक बार
गलियों में सड़कों पे निकल जाएंगे तो ये शेर भागता हुआ नजर आएगा। आपने सुना होगा कि चीता घर गांव से शहर में निकल गया, लेकिन वो चीता था लेकिन चारों तरफ से घिर गया तो वो बेचारा हाफने लगा और उसको पकड़ के जाके चिड़ियाघर में डाल दिया गया। तो आज जरूरत इस बात का है कि जो लोग चीता और शेर बन रहे हैं, 56 इंच के लिए सीना लेके जड़ रहे हैं, जिनको ये है कि मैं नहीं हारूंगा, मुझे कोई नुकसान नहीं कर सकता, उनको डर लाना होगा। और वो डर जनता अपने वोट से और जनता को अपने अधिकार के लिए आवाज देने से आएगा। आप जिस तरीके से नेतन्याहू को ललकार रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा उनकी एक मिसाइल आपके घर पर आकर गिर जाएगी? मेरे भाई, नेतन्याहू साहब यहाँ मार दें वहां मार दें, जब वो भाग रहे थे तो वही नेतन्याहू के जो खानदान जो यहूदी थे वो भाग करके हमारे देश के मणिपुर में आए थे, मणिपुर में बसे हुए थे। फिर उन्होंने जमीन खरीदा, साजिश किया, वहां पे जो है अपना कुछ वो रेगिस्तान को जो भी किया, ठीक है, शांति से रह रहे थे। लेकिन शांति से रहिए, जहां तक हक की लड़ाई है थोड़ा लड़िए भी, हम उसमें नहीं कहते, लेकिन जहां बच्चे और आम नागरिक का खून हो रहा है, मानवता का खून हो रहा है, वहां पे यूनाइटेड नेशन और सारे जो दिग्गज नेता हैं जो हथियार बेचने में खाली लगे हैं, ना शांति में ना युद्ध को रोकने में, तो आपको हमारे को शर्म नहीं दिख रहा? तो मैं मानूं कि 12 तारीख के बाद इजराइल खत्म हो सकता है, कभी भी खबर आ सकती है। 12 तारीख के बाद या तो तीसरा विश्व युद्ध होगा या तो ये पूरा का पूरा युद्ध रोकना पड़ेगा। और नहीं रुका, जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं रुकेगा, हम तो लड़ते रहेंगे, 200 साल से लड़े, 1948 लड़े, 1956 लड़े, 1963 लड़े, 1968 लड़े, 1973 लड़े, 2003 में लड़े, अब लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो ये लड़ाई का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध जान लीजिए कि आपको आने वाला है। चलिए, 12 तारीख 12 नवंबर का जो दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि 57 मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जो ये लोग एक साथ हर एक मंच पर आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा और इजराइल को निस्तानाबूद करने की कोशिश की जाएगी मीटिंग में। और अगर कोई गवाह होगा इस मीटिंग का, तो जिस ऑडिटोरियम मीटिंग की जाएगी उसकी दीवारें जो हैं वही गवाह होंगी। और इसके अलावा 58 मतलब जो 57 देश हैं, उसके अलावा किसी और व्यक्ति को पता नहीं होगा क्या पूरी प्लानिंग की गई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।